रंगों में तमीज बड़ी शाह होती है, जरूरी होती है। रंग में तमीज, और रंग में तमीज से मुराद ये है, ये हुक्म है कि आप रंगों में तमीज करने का सीखा करो। कौन सा मकाम है तदीब साहब, कौन सा मकाम है जहां सरमाया इन्वॉल्व नहीं होता और अमीरी गरीबी में बदल जाती है, गरीबी अमीरी में बदल जाती है? सरमाया की बात नहीं हो रही है। कौन सा मकाम है कि आदमी जो है गरीब वतन हो जाता है अपने वतन में, है वतन में ही, लेकिन वतन में अपने देश में परदेसी का हो जाता है इंसान, रंग बदल गया ना। कौन सा वक्त है कि खुशी वाला घर जो है थोड़ा सा मगमूम हो गया? कौन सा मकाम है कि जिन पर एतमाद था अब उन पर शक हो गया, बगैर अमल के? मुझे कोई नजर आ रही, कहता ना जाने क्या है, मेरा दिल तेरे लिए काला हो गया। कहता हमारे साथ भी यही हुआ पड़ा है, और दोनों के साथ हुआ पड़ा है। कहता कि ये अखबार तो नहीं पढ़ लिया? कहते पढ़ा मैंने भी अखबार है। बस कहानी है कि अखबार वाले अपना काम कर रहे हैं और दिल आपके काले होते जा रहे हैं। खुदा यह है कि ये रंगों में तमीज करना, खुशी कहाँ होती है, गम दिन कहाँ रात में ढलता है, मौत कब जिंदगी में दाखिल होती है, जिंदगी कब मौत हो जाती है, अपना बेगाना कब हो जाता है, यानी कि बनी हुई चीज बिगड़ती कब है, बिगड़ी हुई चीज में बनना कब होता है, इस जिंदगी में अल्लाह का फजल कब दाखिल होता है, और मेरे गुनाह जो है कब मुझे गिरफ्तार करते हैं। ये सारे वाक़यात देखते, छोटे वाक़यात है। कहाँ पर है शिकस्त? कितनी शिकस्त के अल्लाह को माफ करने पर कादर हो? अल्लाह कादर ही कादर है। आप एक बार जिंदगी को पूरी जिंदगी का देते, वो जो सारा मशीन स्क्रैप हुई है, अल्लाह ताला एक और अगर आप अल्लाह के हुक्म छोड़ के आरज़ू के पीछे चल पड़े तो गुमराही हो सकती है। मैं नहीं कहता आपको गुमराह, मैं तो वैसे भी आपको कहता अल्लाह माफ करे, लेकिन अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसके सामने जिस शख्स ने कुर्बान कर दिया, हम कहते हैं कि उस आदमी पर आसानी हो गई, उस आदमी को निजात मिल गई, उस आदमी पर अल्लाह का रहम हो गया। अल्लाह का रहम मांगना ही अल्लाह का रहम है। जिस आदमी पर अल्लाह का रहम होता है उसको मांगने का शऊर मिल जाता है, चाहे शऊर ना मिले, ख्वाहिश हो जाती है। आप समझ रहे? तो ये बड़ी बात होती है कि इंसान अल्लाह के रहम की तरफ चल पड़े। आप मतलब घर से निकले, आप हम भी घर से निकले, अल्लाह के रहम के अंदाज से हम निकले, चलो अल्लाह के लिए हम सारे मिलके बैठते हैं, तो ये वाकई अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह के नाम पर अपनी आरज़ुओं, अपनी मसरूफियतों, अपनी मनफियतों, अपनी अनाओं, अपने और वाकयात को वक्ती तौर पर सस्पेंड करना, विलिंगली, कोशिश से, मजबूरी के साथ भी नहीं की। आपको पता नहीं, यानी कि जबर के साथ भी अगर आपने रोक के अपने आप को रोका कि चलो ये ही सही, तो ये भी नेकी है। तो कभी कभी अपने आप को अपनी ख्वाहिशात से डिटैच करके अल्लाह के रूबरू थोड़ी देर के साफ होके आ जाया करो। इंशाअल्लाह जो भी ख्वाहिशात है फिलहाल मतलब हम दरवाजे के बाहर रखते हैं, बड़ा हो रहा है ख्वाहिशात का होने दो, जो कुछ हो रहा है अब हम साफ होने ख्वाहिशात से बाहर। यानी कि कुर्बानी का मतलब यह है कि अपने आप को और दिल को हर आरज़ू से खाली कर, और दिल को आरज़ू से खाली करके मुतमईन होके बेतलब पर आराम कर जा। ये आराम करना ही इबादत है। आरज़ू से अलग होकर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपने आप को बेतलब कर दो। अगर आप ये नहीं पता कि अब आपकी तलाश की है कि नहीं है, अगला मकाम उनकी तलाश है, जब आपकी तलाश है, ये भी नहीं पता क्या है। नमी दानम और पुजा रफ्तम, ऐसी बात है ना कि मनम मैं वे ख्याले हूँ, शुरू तो किया था उसके ख्याल से सबर, उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में, लेकिन कुछ अर्से के बाद उस मोहब्बत देने वाले ने जादू ऐसा किया कि मुझे उसी मोहब्बत के अंदर नमी दानम पुजा रफ्तम, मैं पता कहाँ चला गया। उसकी याद में सबर शुरू करने वाला के फिर भी पता कि मैं कहां से कहां चला गया। और शुदम घर के विसाले नमीदानम पुजा रखो, ये उसका विसाल है, फिराक है। ये नहीं पता कि मैं हूं किस मकाम पर, मकाम से भी बेनियाज हो जाओ। तो मकाम भी निसार करो इस सफर में, ख्वाहिश को निसार करो, बल्कि मंजिल की तमन्ना भी इस सफर में हराम ही है। लामहदूद है, चलते चले जाओ,
نہ وہ ختم ہوتا ہے نہ ہم ختم ہوتے ہیں. ہم بھی چلے جا رہے ہیں, وہ بھی چلے جا رہا ہے. جو کچھ دکھایا جائے گا دیکھتے چلے جاؤ اور اس کا شکر ادا کرتے جاؤ. اور خواہشات سارے یہ ماضی ہے, خواہشات پانی, پانی سے بچتے جاؤ, پھر آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ رہنا ہی کو نہیں, ہلکے سے ہو جائے.